गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूजीसी नेट होम साइंस प्रिपरेशन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है ये जून 2025 के यूजीसी नेट में आया हुआ है और यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू WHO 2024 व्हाट इज द हीमोग्लोबिन कट ऑफ टू डिफाइन एनीमिया इन अडल्ट्स 15 टू 65 ईयर्स नॉन प्रेग्नेंट। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 2024 के अनुसार 15 से 65 वर्ग गैर गर्भवती वयस्क में एनीमिया को परिभाषित करने के लिए हीमोग्लोबिन की कट ऑफ क्या है। तो आइए जानते हैं WHO की इस हीमोग्लोबिन कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि आपने WHO का नाम पहले भी सुना होगा, जिसे हम हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर कार्य करती है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसी दिन अर्थात 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व भर में स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना और रोगों की रोकथाम की दिशा में प्रयास करना। तो यह समय समय पर विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देश जारी करती रहती है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के समय पर भी WHO द्वारा स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अभी हाल ही में 2024 में WHO ने एनीमिया की पहचान के लिए हीमोग्लोबिन की कट ऑफ से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की हैं। ये गाइडलाइन 5 मार्च 2024 को जारी की गई। तो ये गाइडलाइन जो है वह मानक तय करती है जिसका उपयोग अनीमिया की पहचान के लिए किया जाएगा। अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है और जिसके कारण हमारे शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन की पूर्ति सही मात्रा में नहीं हो पाती। तो WHO के अनुसार भारत में गर्भवती महिलाएं या फिर किशोर किशोरियां और बच्चों में एनीमिया की जो मात्रा है या एनीमिया के केसेस अधिक पाए जाते हैं। एनीमिया का अगर हम मुख्य कारण देखें तो आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी या फिर कोई पैरासाइट का संक्रमण या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग इसके कारण माने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा भी अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जैसे कि राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत एनीमिया को रोकथाम हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो ये गाइडलाइन है ये कट ऑफ सेट करती है जो कि सामने आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो ये कट ऑफ बताती है कि कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर हम एनीमिया कंसीडर करेंगे। तो जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से लेकर 59 महीने के अर्थात 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनके लिए जो हीमोग्लोबिन की कट ऑफ है वो है 110 ग्राम पर लीटर से कम। इसके अलावा जो 5 साल से 11 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए जो हीमोग्लोबिन की कट ऑफ है वो है 115 ग्राम पर लीटर। उससे कम होने पर छोटे जो बच्चे हैं 5 से 11 साल वाले, उनमें हम एनीमिया कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो एडोलेसेंस ग्रुप में है, किशोर हैं 12 से 14 वर्ग के ग्रुप में, उनके लिए जो हीमोग्लोबिन की कट ऑफ डिसाइड की गई है वो है 120 ग्राम पर लीटर से कम। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो हीमोग्लोबिन की कट ऑफ है वो भी 110 ग्राम पर लीटर से कम रखी गई है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं 15 से 65 वर्ग ग्रुप में लेकिन गर्भवती नहीं है, उनके लिए जो हीमोग्लोबिन की कट ऑफ है वो है 120 ग्राम पर लीटर। तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये कट ऑफ है 110 ग्राम पर लीटर से कम, लेकिन जो नॉन प्रेग्नेंट है उनके लिए 120 ग्राम पर लीटर से कम। लेकिन इसके इसी की तरह 15 से 65 वर्ग में जो पुरुष हैं, उनके लिए हीमोग्लोबिन की कट ऑफ है 130 ग्राम पर लीटर से कम होने पर उन्हें एनीमिया कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा जो वृद्ध महिलाएं हैं जो 65 साल से ऊपर की हैं, उनके लिए जो हीमोग्लोबिन की कट ऑफ रखी गई है वो 120 ग्राम पर लीटर रखी गई है और जो वृद्ध पुरुष हैं 65 साल से ऊपर के उम्र में, उनके लिए जो हीमोग्लोबिन की कट ऑफ है वो 130 ग्राम पर लीटर रखी गई है। तो अ, इस कट ऑफ को देखने के बाद अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 120 ग्राम पर लीटर से कम अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता है 15 से 65 साल की नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट्स में, तो उन्हें हम एनीमिया कंसीडर करेंगे।
अगर आपको रिपोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं इसे ऐड कर दूँगी। आप इससे डिटेल में पढ़ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।